हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का गद्य खंड का चैप्टर नंबर 2 को पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास में आप सभी का बहुत ही वेलकम है। इस क्लास को आप लोग देखिए, और यह क्लास आप सभी के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड की एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए, के दांत कहानी के रचयिता कौन है बताइए। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी है। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म की मतलब जन्म डैंस ईस्वी में हुआ, बताइए कब हुआ। तो इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म अगर आपसे पूछे कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, 20 के दांत पाठ की कौन सी विद्या है? निबंध है, चित्र व्यक्ति है, व्यक्ति चित्र है, कविता है, या फिर कहानी है, बताइए क्या है। तो आप सभी को मालूम है 20 के दांत क्या है, एक प्रकार की कहानी है। क्या है? एक प्रकार की कहानी है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, गिरधरलाल का बेटा है। गिरधरलाल का बेटा कौन है बताइए। गिरधरलाल का बेटा है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मदन। ठीक है, क्या नाम है जिसका? जिसका नाम है मदन नाम है। ठीक है, क्या नाम है? मदन। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, खोखा किस कहानी का पात्र है बताइए। खोखा किस कहानी का पात्र है? तो आप सभी को मालूम है 20 के दांत। ठीक है, 20 के दांत कहानी का क्या है? पात्र है। चलिए ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मदन किसका बेटा है बताइए। मदन जो है, मदन, मदन किसका बेटा है? ठीक है, तो याद रखिएगा गिरधरलाल। गिरधरलाल का बेटा कौन है? मदन है। ठीक है, और देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा गिरधरलाल किसके यहाँ काम करता था, तो याद रखिएगा सेन साहब के यहाँ। किसके यहाँ? सेन साहब के यहाँ। क्या चीज़ का काम करता था, तो याद रखिएगा किरानी का। ठीक है, क्या चीज़ का? किरानी का काम करता था। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? तो याद रखिएगा सेन साहब की 5 लड़कियां हैं कुल। ठीक है, जिसका नाम है सीमा, रजनी, आलो, शिफाली और क्या है? तो और है आरती। ठीक है, और है आरती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे पूछा भी गया है। क्या पूछा गया है? सीमा, रजनी, आलो, शिफाली, आरती पांचों किसकी बेटियां हैं? याद रखिएगा यहाँ पे आपसे पूछा है, क्या पूछा है? बेटी। ठीक है, क्या पूछा है? बेटी। लेकिन आपसे पूछे बहन किसकी है, तो बहन है कासू की, और बेटी पूछे तो बेटी याद रखिएगा सेन साहब की। किसकी है? सेन साहब की सच्ची। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है, बताइए। आंखों का तारा जब भी आपसे पूछे तो याद रखिएगा खोखा। ठीक है, खोखा दिया रहे या कासू दिया रहे। ठीक है, दोनों में से किसी को मार सकते हैं, खोखा या कासू। बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन है? खोखा या तारू, मतलब खोखा या कासू। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सेन साहब अपने बेटा को क्या बनाना चाहते थे, तो याद रखिएगा बिजनेसमैन या इंजीनियर। ठीक है, क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी क्या किया? बदल लिया था। बदल लिया था, तो याद रखिएगा खोखा के अनुसार। सेन साहब का बेटा कौन है? खोखा। इसके अनुसार इन्होंने अपना सिद्धांत को भी बदल लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए, नेक्स्ट है, खोखा के दांत किसने तोड़े? देखिए खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो मदन ने। ठीक है, मदन ने। ठीक है, और क्यों तोड़ा? दोनों में मतलब लड़ाई हो गई। खोखा गया, मदन जब खेल रहा था तो खोखा गया खेलने के लिए, मदन को कहा कि मुझे भी खिला लो, तो मदन मना कर दिया, और दोनों में क्या हो गई? दोनों में फाइट हो गया। ठीक है, यानी कि दोनों में क्या हुआ? लड़ाई हुआ। ठीक है, और उसी बीच खोखा के 2 दांत मदन तोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट है, सेन साहब की कार की कीमत है, बताइए। सेन साहब की कार की कीमत क्या है? तो याद रखिएगा 7,500 रुपया। ठीक है, 7,500 यानी कि 7,500 किधर है? चलिए ऑप्शन नंबर ए में है 7,500। चलिए ये नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, सेन साहब की आंखों का तारा है, बताइए।
तो अभी आपको बताए थे सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? खोखा, याद रखिएगा, खोखी नहीं, खोखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डांस से, किससे हो सकता है? तो याद रखिएगा खोखा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है जी? लड़कियां तो पांचों बड़ी क्या है? सुशील है। ठीक है, पांच पांच ठहरी और सो भी लड़कियां जीती जागती मूरत ही हैं। व्यक्तिगत डांस किस पार्ट का है? तो आप सभी को मालूम है किसका है, किसका है? यहाँ पे है, कहाँ पे है? इधर आइए, ऑप्शन नंबर सी पर आइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 20 के दांत का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? बताइए, इनकी नई मोटर कार किस रंग की थी? तो याद रखिएगा काली रंग की। किस रंग की थी? काली रंग की थी, काली रंग की। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। यह गद्यांश के लेखक कौन है? बताइए इसके लेखक कौन है? तो आप सभी को मालूम है, यह लिया कहाँ गया से गया है? तो 20 के दांत से। और 20 के दांत के राइटर कौन है? लेखक की बात करें तो इसके राइटर है नलिनी बिलोचन शर्मा जी। ठीक है, नलिनी बिलोचन शर्मा जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? किसके किसके मतलब अनेक अंतर्विरोधों का उजागर करती है? तो याद रखिएगा, याद रखिएगा मध्य वर्ग की। ठीक है, किसके? मध्य वर्ग की। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो अभी आपको बताए थे बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर। ठीक है, बिजनेसमैन या इंजीनियर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर यानी कि तोड़ दिया था? तो किसने तोड़ा था? कासू। ठीक है, कासू यानी कि खोखा ने। खोखा, कासू का नाम ही खोखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अश्व नहीं था कि वह घर के नियम को भी अपवाद हो। यह गत डांस पार्ट का है, तो किसका है? तो 20 के दांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ये नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है खोखा के पिता है। खोखा के पिता का नाम क्या है? तो सेन साहब। ठीक है, क्या नाम है? सेन साहब है। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी? इसके लिए तो याद रखिएगा खोखा के लिए। ठीक है, किसके लिए था? खोखा के लिए। नहीं जी, देखिए खोखा के लिए तो कोई नियम था ही नहीं। क्या था? खोखा के लिए कोई भी नियम नहीं था, वो तो हर नियम को तोड़ देता था। लेकिन लड़कियां जो कि बेटियां थी उसके लिए पूरा नियम था। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मैं चाहता हूँ कि वह जेंटिल मैन जरूर बने, जो कुछ बने उसका काम है क्या है? उसे पूरी आज़ादी रहेगी। अपने बच्चे के विषय में ऐसा ख्याल किसका था? तो याद रखिएगा सेन साहब का। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, कहानी के किस पात्र ने ऐसा कहा है? तो याद रखिएगा किसने कहा है? तो सेन साहब। ठीक है, किसने कहा है? सेन साहब ने कहा है। और किसको कहा है? तो मदन को कहा है। ठीक है, जो कि गिरधर लाल का बेटा है। नेक्स्ट है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो याद रखिएगा किरानी। ठीक है, क्या था? किरानी था सर जी, किरानी। चलिए आइए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हिंदी कविता में पदवाद पद पदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा प्रवर्तक कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है? तो याद रखिएगा सेन साहब की। ठीक है, किनके? सेन साहब की। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है सीमा, रजनी, आलू, शिफाली, आरती पांचों किसकी बहनें हैं? देखिए पहले पूछा था बेटी। ठीक है, पहले क्या पूछा था? बेटी। अब पूछ रहा है बहन। तो बहन पूछे तो याद रखिएगा खोखा की। अगर बेटी पूछे, ठीक है, बेटी पूछे तो याद रखिएगा सेन साहब की। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है?
तो याद रखिएगा महल वाले। कौन जीते हैं? महल वाले। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतर विरोधों का उजागर करती है? तो याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, सॉरी ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, विष के दांत। ठीक है, विष के दांत। चलिए ये नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? तो ज्येष्ठ पुत्र इनके जो थे वे कौन थे? तो नलिनी विलोचन शर्मा जी थे। ठीक है, नलिनी विलोचन शर्मा जी। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करने वाली कहानी कौन सी है? तो कौन सी कहानी है जी? तो विष के दांत। ठीक है, विष के दांत। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र है। प्रमुख पात्र कौन है? तो याद रखिएगा इसके विष के दांत के कहानी का प्रमुख पात्र कौन है जी? खोखा है जी, खोखा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है? तो लेखक कहता है बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई। ठीक है, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट पूछा गया है, खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधरलाल मदन को क्या कहता है? तो क्या कहता है? क्या करता है। ठीक है, तो क्या करता है जी? तो याद रखिएगा क्या करता है? लपक कर मदन के हाथों को उठा लेता है, मतलब गोदी में उठा लेता है गिरधरलाल। चलिए नेक्स्ट है, सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे। बताइए दूर के रिश्तेदार कौन थे? सेन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे? तो याद रखिएगा अखबार नवीस। ठीक है, अखबार नवीस थे। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, नलिनी विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? बताइए इनके स्कूल की पढ़ाई हुई थी पटना कॉलेजिएट स्कूल। पटना कॉलेजिएट स्कूल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। नलिनी विलोचन शर्मा प्राध्यापक, ठीक है, प्रधानाध्यापक कहाँ के थे रहे हैं? तो कहाँ के रहे हैं? तो देखिए ये जो तीनों स्कूल है, हर प्रसाद दास, रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, ये सभी में रह चुके हैं। ठीक है, प्रधानाध्यापक रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड नई मोटर कार थी। स्ट्रीमल इन इंड नई मोटर कार, यार नाम भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये किनकी थी? इंजीनियर साहब की, अखबार नवीस की, पत्रकार महोदय की, या सेन साहब की? तो सेन साहब की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, मदन खोखा के कितने दांत तोड़ डाले? बताइए। तो 2 दांत। कितना तोड़ दिया? 2। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, विष के दांत कहानी में मोटर कार कितनी की थी? सॉरी, कहानी में मोटर कार किसकी थी? तो किसकी थी? तो सेन साहब की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ये नेक्स्ट देखिए। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो याद रखिएगा मार खाना मामूली बात था। ठीक है, मार खाना मामूली बात था।